चलिए, आज का जो प्रश्नों का संग्रह है, आंकिक प्रश्नों में हमारा जो पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, वो है, देखिए, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति है जिसे दूरदृष्टि दोष है, वह 0.5 मीटर पर रखी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को देख लेता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा? गणना कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वह 0.25 मीटर है। तो अगर हम कोई ऐसा उपकरण इस्तेमाल कर लें कि वह हमारे लिए या हमारी आंख के लिए, यानी इस व्यक्ति जो इस प्रश्न में दिया गया व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए इमेज कहीं भी रखी गई हो, उस वस्तु को अगर 0.5 मीटर के दायरे में ला करके बना दे, तब वह व्यक्ति उस वक्त जिस व्यक्ति को यह दृष्टि दोष है, उसे वह आराम से वह देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये क्या है कि एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, ये V आपका दे रखा है, ये V की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.50 मीटर। अब हम थोड़ा से डेसिमल से बचने, हम इसमें इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, किस सेंटीमीटर में परिवर्तित करें। तो जब सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका नेगेटिव माप रहेगी। ये V इज इक्वल माइनस का 0.5 मीटर, और ये अगर हम इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर हो गया। अब स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, यानी कि U जो है आपका कितना दे रखा है हमारा 0.25 मीटर। अब इसे भी हम दशमलव से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में परिवर्तित कर देते। तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब ये F की वैल्यू आपसे फाइंड कर रहा है। F चाहिए और उस P की वैल्यू चाहिए। F चाहिए और क्या, P की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, हम पहले F निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है 1/F इज इक्वल 1/V माइनस 1/EU होता है। तो चलिए इन पर वैल्यूओं को हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो जैसे ही रखेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का ये रहेगा, यहाँ पे देखिए माइनस का ये 50, और ये माइनस आपका ये सूत्र वाला, और ये माइनस वैल्यू वाला, तो ये दोनों आपस में मिल करके कितना, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका बना 1/F इज इक्वल, हम लोग एलसीएम लेते हैं, 50 और 25 का एलसीएम जो बनेगा वो 50 ही बन जाएगा। तो ये माइनस का 1 प्लस का ये 2 हो जाएगा। तो 1/F इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/50। तो ये F इज इक्वल सीधा सीधा कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई लेंस हम लगाएंगे, जिसके द्वारा हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते। अब इसमें लेंस की प्रकृति भी मांगा है, तो किस तरीके से होगा? तो लेंस की प्रकृति में ये दो ही होंगे, या तो उत्तल लेंस होगा या फिर अवतल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस? तो जब कभी भी याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसे उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जब से ही अगर उसे निकट दृष्टि दोष है, निकट
निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो उसे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अवतल लेंस, तो यहाँ पे आपका कितना था, ये दूर दृष्टि दोष दे रहा है, तो हमें क्या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। क्लियर है? ये आपका प्रश्न फाइनल होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए कह रहा है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो अब यहाँ पे देखिए वह 25 सेंटीमीटर दूरी तक पुस्तक को क्या पढ़ लेता है, तो जब कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख ले और दूर की वस्तु को स्पष्ट न देख पाए तो उसे कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को कौन सा दोष है, पहला जवाब आपको मिल गया है कि निकट दृष्टि दोष है। अब दूसरा जवाब, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी आंखों से प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए उसकी आंखों द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखते हैं। तो ये आपका f की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, -37.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और u की वैल्यू आप लोग क्या ले लेंगे, -25 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो अब हमें v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो v के लिए क्या है, 1 वही फार्मूला आपका 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या चाहिए, इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये कितना आ जाएगा, -37.5 और ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/, यहाँ पे देखिए ये 25, तो ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस तो हो गए, लेकिन जब जैसे ही फिर इधर ट्रांसफर करेंगे आप, तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस में है तो फिर से आकर के इधर माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस का कितना बन जाएगा, 37.5, ये -1/25 हो जाएगा, इज इक्वल 1/ कितना हो जाएगा, ये v हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डेसिमल हटा लेते हैं। तो दशमलव जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो कितना, ये 10 आ जाएगा और ये कितना 375 देखने को मिल जाएगा, और ये माइनस का कितना 1/25 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो जैसे ही छोटा करेंगे तो ये कितना आपका, ये आप बराबर में 1/v रख लीजिए। तो ये 5 से इसको डिवाइड किए तो 2 बार गया। अब 5 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और बचा कितना आपका 2 बचा, तो 5 पचा 25, ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो अगली लाइन जो हमारी बनेगी वो 2/, ये 75 माइनस 1/, ये 25 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, 1/v। अब इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे 25 और 75 का एलसीएम 75 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 75 से डिवाइड किए एक ही बार जाएगा, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 ही आ जाएगा। 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जा रहा है, 3 बार जाएगा, तो 3 गुणे 1 यानी कि ये 3 हो गया। ये आपका 1/v हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस ये जुड़ गए, आपके ये 75 आ गया, तो ये 1/v आ गया। यहाँ से जैसे ही आपने तोड़ा, ये 5 1 के 5 हो गया और ये 15 बचे 75 हो गया। तो इस तरीके से हम क्रॉस 1/ माइनस का 1/15 हो जाएगा, 1/15 हो गया, इज इक्वल 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका v इज इक्वल कितना बन जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपना जो प्रतिबिंब उस आंख से कितने दूरी पर बनना चाहिए,
माइनस 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनना चाहिए। और किस कौन सा दोष है व्यक्ति को? निकट दृष्टि दोष। नजदीक की वस्तुओं को देख लेता है तो उसे कौन सा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसको सीधा बताया गया है कि वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है, अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। कोई बात नहीं, अगर कोई भी वस्तु है अगर 10 मीटर तक रख दी जाए तो वह आराम से उसको स्पष्ट देख सकता है। उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा? अर्थात वह व्यक्ति नजदीक तो देख लेता है, अगर 10 सेंटीमीटर के दायरे में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कोई वस्तु रखी जाए तो वह उसे देख सकता है। हम क्या करते हैं, तो इस दोष के निवारण के लिए कोई फोकस दूरी किसी एक ऐसे चश्मे का इस्तेमाल कर, चश्मे से बने लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करा दे कि वह चश्मा उस किसी भी कितनी भी दूरी पर रख दी जाए कोई वस्तु, उस वस्तु का इमेज किस जगह पे बना दे? 10 सेंटीमीटर के 10 मीटर के दायरे में बना दे। तो उस दायरे में अगर जैसे ही बन जाएगा हमारा वस्तु दिख जाएगी। तो क्या करें कि हम ये आपको दे रखा है, ये ये v इज इक्वल आपको कितना दे रखा है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या अनंत तक की वस्तु कहीं भी रखी जाए उस तक की वस्तु को देखना, ये u इज इक्वल कितना हो जाएगा? ये क्या इनफाइनाइट ले लीजिए आप, ठीक। और f आपको क्वेश्चन है, f की वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है, फिर हमें p की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये p भी चाहिए आपको। चलिए तो लेंस की क्षमता यहाँ पे देखिए हमारा वही फार्मूला 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/f इज इक्वल 1/ कितना हो जाएगा? माइनस का 10 ले लीजिए, और ये क्या है? इनफाइनाइट ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल 1/ ये क्या 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f इज इक्वल कितना? माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 10 मीटर होगा, ये मीटर में दे रखा है तो हमारा 10 मीटर ही बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? p चाहिए। p इज इक्वल कितना होता है? 1/f। ये f किस में होना चाहिए? ये मीटर में ही होना चाहिए। तो ये p इज इक्वल कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अवतल लेंस है तो यहाँ आप ये माइनस है, ये तो माइनस ले लेते हैं, तो ये 0. जैसे ही 10 से 1 में भाग करूंगा तो ये क्या 0.1 डायोप्टर आ जाएगा, ये आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि मैं अगर उस व्यक्ति के लिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले और उस लेंस की क्षमता 0.1 डायोप्टर की हम लगा दें तो व्यक्ति आराम से कहीं भी स्थित वस्तु को देख सकता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। चलिए कोई व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष है, अब वह 80 सेंटीमीटर के दायरे में कोई भी वस्तु रख दी जाती है तो उसको आराम से देख सकता है। तो अब इस तरीके से हमें किसी एक ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी, लेंस से बने चश्मे की जरूरत पड़ेगी जो वस्तु को कहीं भी स्थित रहे उस वस्तु का इमेज ला करके कहा ये 80 सेंटीमीटर के दायरे में बना दे, ठीक। तो इस तरीके का वो लेंस की फोकस दूरी आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पे पुनः से क्या करना, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति। तो अब यहाँ पे देखो निकट दृष्टि दोष है व्यक्ति को, तो निकट दृष्टि दोष है तो अब उस व्यक्ति को कौन सा अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी, सीधा सीधा बताया गया है।
व्यक्ति को कौन सा लेंस जरूरत पड़ेगी, अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे देखिए उसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले फोकस दूरी निकालनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दे रखा है ये v इज इक्वल कितना है, 80 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें क्या चाहिए, उस व्यक्ति को अनंत तक दिखाना है। तो अनंत तक वो देखना चाहता है व्यक्ति, तो ये u इज इक्वल इनफाइनाइट ले लेंगे। तो f ये f मिल जाए तो आपको p भी मिल जाएगा। पहले f निकाल, तो यहाँ पे f निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला वही इस्तेमाल, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u लगा लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल 1/ कितना रखेंगे, माइनस का 80 सेंटीमीटर रख लेते हैं, और ये आपका क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल 1/ ये माइनस का 80 हो जाएगा, तो f इज इक्वल कितना, माइनस 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस की आवश्यकता होगी। अब इसकी क्षमता मांग रहा है आपसे, तो क्षमता के लिए p इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 1/f हो जाएगा। f मीटर में रहना चाहिए, मीटर में। तो यहाँ पे देखिए ये p इज इक्वल 1, अब यहाँ मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया आपका, यहाँ पे आपका बन जाएगा p इज इक्वल माइनस का 10/, ये 8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर देंगे हम, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से भाग कर लीजिए, या फिर जैसे भी 1 एक बार जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, दशमलव लगा दिए, 8 3 24 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1, तो 1313 आपका आता चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे p इज इक्वल कितना, माइनस का 1.3 ओ सॉरी 1.3, यही बार बार रिपीट होता चल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए हमारे पास दे रखा है अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख पाता है। दूरदृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है जो अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, गणना कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है जो जिसे दूर दृष्टि दोष है, अर्थात वह दूर कहीं भी रख दिया जाए वस्तु, उसको स्पष्ट तरीके से वो क्या कर सकता है, आराम से देख सकता है। लेकिन वही जब 125 के अंदर आ रही होती है, नजदीक आ रहे हैं, तो उस जगह पे वो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई नजदीक वस्तु किसी ऐसे लेंस का प्रयोग कर दिया जाए जिससे अगर नजदीक वस्तु भी रख दिया जाए तो उस नजदीक वस्तु का इमेज वह लेंस कहीं दूर यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर कहीं बना दे, अर्थात 25 पे ही बना दे। हम एक एवरेज ले लेते हैं कि 25 पे ही बना दे, लेकिन 25 के बाद कहीं भी अगर बना देगा तो वह व्यक्ति उस वस्तु को आराम से स्पष्ट देख लेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखिए v इज इक्वल आपका कितना देखा, माइनस का 125 सेंटीमीटर दे देगा, और u इज इक्वल आपका दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब दूरदृष्टि दोष है तो ये इसका जो पहला जवाब होगा, ये यहाँ पे देखिए लेंस, कौन सा लेंस का प्रयोग करना होगा, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा, तो चलिए अब उत्तल लेंस का प्रयोग होगा तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी उसको हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए 1/f इज इक्वल 1/ कितना हो जाएगा, ये माइनस का 125 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस
ये 25 माइनस का 25, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए आपके प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो बनेगा वो 1/f इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ये माइनस का 1/25 प्लस 1/25 100 यहाँ पे देखिए। तो इस तरीके से जो आपका बनेगा, एलसीएम ले लीजिए आप इस पर, तो 125 ही एलसीएम हो जाएगा आपका। 125 हुआ, ये माइनस का 1 हो गया और ये प्लस का 25 पंचे 125, ये 5 बार चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 1/f इज इक्वल कितना बन जाएगा, ये 4/125 हो जाएगा। क्रॉस अब जब f इज इक्वल लिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 125 बटे कितना 4 हो जाएगा। तो ये f बराबर 4 से भाग कर दीजिए, 4 त्याई 12 हो गया, एक बचा, 4 के 4 हो जाएगा। अब फिर से एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20। तो इस तरीके से हमारा जो लेंस लगाया जाएगा वह कितनी फोकस दूरी वाला होगा, वह होगा 31.25 सेंटीमीटर का। और प्रकृति क्या होगी, वो होगा उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, पास रखी वस्तु है उसको स्पष्ट देख सकता है, तो अब बस पास वस्तु को देखेगा तो उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष होगा सीधा सीधा। परंतु 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अगर 2 मीटर से ज्यादा दूरी तक रख दिया जाए कोई वस्तु को, वह नहीं देख पाता है। चलिए ठीक है, उसका कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए, उसको कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए, वह किस क्षमता का। तो अब यहाँ पे देखिए उस व्यक्ति को क्षमता किस लेंस का प्रयोग, अगर पास की वस्तु देख सकता है, दूर नहीं देख सकता है, तो सीधा सीधा कौन सा लेंस उपयोग करेगा, वह अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। क्लियर, निकट दृष्टि दोष तो अवतल, दूर दृष्टि दोष तो उत्तल। तो यहाँ पे क्या पास वस्तुएं देख रहा है यानी कि निकट दृष्टि दोष है, इस तरीके से उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कर सकता है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, वह अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट देखना चाहता है। तो अगर अनंत पे कोई भी वस्तु रख दी जाए, अब उसके सामने कोई एक ऐसा लेंस रख दिया जाए जिसका प्रतिबिंब वह 2 मीटर के दायरे में बना दे, तो हमारा वह व्यक्ति खुशी खुशी उस वस्तु को आराम से देख सकता है स्पष्ट तरीके से। तो ये हमारा क्या, ये इमेज यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये 2 मीटर की दूरी पर बना देता है। ठीक है, अब हमें ये u जो है, ये u को हम इनफाइनाइट ले लेते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी इच्छा है कि वह कहीं भी रखी रहे वस्तु उसको देखना है मुझे। तो इस तरीके से हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करना है, f नहीं बल्कि क्या है, उसकी क्षमता चाहिए। तो पहले f ही निकलेगा, तब हम उसकी क्षमता को फाइंड आउट करते हैं। तो बस क्षमता निकालने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला, पहले फोकस दूरी निकालना, तब फोकस दूरी के बाद हम क्षमता निकालना। तो 1/f इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f इज इक्वल 1/v, v बोले तो कितना माइनस का 2 मीटर, और ये आपका इनफाइनाइट रख दीजिए, ये इनफाइनाइट ले लिए। तो अब यहाँ पे देखिए 1/f इज इक्वल कितना, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो p इज इक्वल होता है 1/f ही होता है। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, कितना है आपके पास, ये माइनस का 1/2। अब यह इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, यह तोड़ेंगे तो ये 0 पॉइंट ये क्या होगा 5 हो जाएगा माइनस का। अब माइनस का आ रहा है, यानी कि कौन सा लेंस लग गया है, ये 0.5 डायोप्टर माइनस का। तो ये कौन सा लेंस लगेगा आपका, अवतल लेंस। क्लियर,
चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रहा है, देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। निकट दृष्टि दोष है, वह अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक कोई वस्तु को आराम से देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए, गणना कीजिए। तो कोई व्यक्ति है जो नजदीक अगर 50 मीटर के दायरे में आ रही है वस्तु तो आराम से देख सकता है। तो यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस के निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो लेंस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, आपकी अवतल प्रकृति होनी चाहिए। ठीक, तो अवतल प्रकृति है आपका पहला जवाब हो गया, तो उसकी अवतल प्रकृति। तो ये अपने पास कितना है, ये v बराबर वही 50 मीटर है, सॉरी यहाँ पे 50 मीटर दे रखा है, तो 50 मीटर है। अब हमें क्या चाहिए, ये v u इज इक्वल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। वह अनंत तक की वस्तुओं को देखना चाहता है, तो अब अनंत तक के लिए v हो जाएगा आपका। अब हमें क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। p निकालने से पहले हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। तो 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u कर दीजिए। 1/f ये माइनस का 1/50 हो जाएगा, और ये हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रख देते हैं। तो 1/f इज इक्वल 1/ ये 50 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f इज हाँ मल्टीप्लाई करें या फिर ऐसे सीधा सीधा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 50, तो अब हमें क्या चाहिए, p चाहिए। तो p इज इक्वल कितना, 1/f। तो 1/f की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 1/50 आई थी। तो अब यहीं पे हमारा कितना हो जाएगा, ये बनेगा, ये माइनस का 0.02 क्या डायोप्टर। इस डायोप्टर के कौन से लेंस, अवतल लेंस से बने चश्मे का अगर प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति आराम से कहीं भी रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। चलिए दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, तो 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई भी वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये v इज इक्वल कितना दे रखा है आपका, 50 सेंटीमीटर। u इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, फोकस दूरी और क्षमता चाहिए। तो f इज इक्वल हमें क्वेश्चन और p इज इक्वल भी क्वेश्चन है। तो पहले f निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1 कर दीजिए। तो 1/f इज इक्वल 1/ कितना आ जाएगा, माइनस का 50। अब यहाँ पे देखिए ये 1/ यहाँ कितना दे रखा है, माइनस का 25 दे रखा है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f इज इक्वल आपका बनेगा 1/50 और 1/, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 1/f इज इक्वल, एलसीएम ले लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, ये 50 ही हो जाएगा। ये माइनस का 1 प्लस का ये 2 हो गया। 1/f यहाँ पे 2 में से 1 घट जाएगा, कितना 1 ही बचेगा। तो इस तरीके से f बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस हमें इस्तेमाल करना होगा। अब कैसी प्रकृति होनी चाहिए, दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष के लिए हमें क्या, सीधा सीधा उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होगा। अब हमें क्या चाहिए, अभी भी हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो p इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/f।
तो 1/f बोले तो कितना 1/50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कितना P इज इक्वल, अब ये सॉरी यहाँ सेंटीमीटर में था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 से काटेंगे तो कितने बार चले जाएगा, 2 बार चले जाएगा, तो ये प्लस का 2 क्या डायोप्टर। तो इस शर्त के तहत अगर देखा जाए तो हमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस जिसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, +2 डायोप्टर। ठीक, ये हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। यह वह सॉरी यह वह अच्छा ठीक वह यह को हटाइए, वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जो भी पुस्तक है उसको वह आराम से पढ़ने के लिए चाह रहा है, तो उसे अपने चश्मे में कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए, किस तरीके का और कितनी फोकस दूरी के लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना। तो दूरदृष्टि दोष है, तो दूर की वस्तुओं को क्या करता है, आराम से स्पष्ट देख सकते हैं। नजदीक देखना चाहता है तो नजदीक देखने के लिए हमें दूरदृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति को कौन से चश्मे के प्रयोग कर, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना। यहाँ पे देखिए ये V इज इक्वल कितना दे रखा है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर है, और U इज इक्वल कितना, ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या, कितनी फोकस दूरी के लेंस है, ये F फाइंड आउट करना है। F इज 1/F इज इक्वल 1/V माइनस 1/U। तो 1/F इज इक्वल 1/ कितना हो जाएगा, V की वैल्यू अपने पास माइनस का 100 है और ये आपका कितना दे रखा है, माइनस का 25 दे रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, ये 1/100 हो गया प्लस 1/25 हो गया। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम जैसे ही लिए कितना आ गया आपका 100 आ गया, ये -1 प्लस का ये कितना 25 चौकों से 4 बार चला जा रहा है आपका, तो 1/F बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 3/100 हो जाएगा। तो ये F बराबर कितना आ जाएगा, ये 100/3 हो जाएगा। ठीक, 100/3 यानी कि 100/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के बने चश्मे का लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होगा। कौन सा लेंस रहेगा यहाँ पे, उत्तल लेंस रहेगा। ठीक, उत्तल लेंस से यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 100/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेगा, तो ये शर्त हमारे प्रश्न के आधार पर जो शर्त दी गई है वो शर्त पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। 20 सेंटीमीटर पर कोई पुस्तक है उसको पढ़ सकता है। ठीक, अब पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। तो निकट दृष्टि दोष है, नजदीक की वस्तु को देख लेता है, दूर की वस्तुओं को वह नहीं देखता है। तो यहाँ पे देखिए V इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और U इज इक्वल कितना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। चलिए बस वही घिसा पिटा सवाल, वही फार्मूला हमें बार बार इस्तेमाल करना है। ये F की वैल्यू आपसे कह रहा है कितनी फोकस दूरी और का प्रयोग करना होगा, तो यानी कि F इज इक्वल कितना, सीधा सीधा प्रश्न है। तो 1/F इज इक्वल 1/V माइनस 1/U। 1/F इज इक्वल हो जाएगा, कितना रखा जाएगा, 1/-20 और ये माइनस 1/25 हो जाएगा। ये माइनस दोनों क्या है, प्लस में हो गए,
1/f बराबर माइनस का 1/20 प्लस 1/, ये आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये आपका कितना एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा एलसीएम। ठीक, 100 एलसीएम हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, ये माइनस का 5 हो जाएगा, 25 चौको 100, ये 4 आ जाएगा। तो 1/f बराबर कौन सा, ये माइनस का 1/100। तो ये f बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कह लीजिए या फिर 1 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर वाले, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना होगा। तो ये थे आपके प्रश्न। इन प्रश्नों को आप स्वयं से ही अध्ययन करेंगे, एक बार फिर से आप खुद से लगाएं, बेहतर फील होगा।